अपनी बाइबल्स उठाओ और प्रार्थना करो आज के वचन के लिए कि जीवित परमेश्वर, आज हम तेरी इच्छा में चल चुके हैं। धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। लब्रो से मांगो 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 परमेश्वर से बुद्धि समझ के। परमेश्वर खुदाबंद, हम प्रार्थना करते हैं आज तेरे चरणों में आकर, तेरा तख्त लगा है, हम तेरे चरणों में बैठे। पिता परमेश्वर, आपका हाथ हमारे सिर पर रख दो। और परमेश्वर, आज जब आत्मा के द्वारा अपने दास के मुख से बोलो, वो वचन आज का अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाए। उस वचन को हम ग्रहण करने वाले बन चुके, उस वचन पर हम चलने वाले बन चुके, क्योंकि वह वचन हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीने के लिए वो आधार है, वो उजाला है, वो चानन है। खुदावंद, हम मांगते हैं इस वचन की समझ दे चुके हो ताकि इसे समझ कर हम आपकी इच्छा में बढ़ते जाएं। ऐसा आप यीशु मसीह के नाम से कर चुके। आमीन, हालेलुया। एक बार अपनी बाइबल को उठाओ और हिलाओ, पेन कापियां, और खास करके जिनके पास नहीं उनके सामने हिलाओ, ताकि वो शर्मिंदा हो कि हमारे पास क्यों नहीं है। अपने हिलाओ हिलाओ और बोलो, ये मेरी कीमती चीज, मेरा पवित्र ग्रंथ बाइबल, पवित्र वचन, मेरी कीमती चीज। ऐसे मुंह से अंगीकार करो। हालेलुया, आमीन। तो अभी हम आज फिर से उसी टॉपिक में हैं, शारीरिकता की हानि और आत्मिकता के लाभ। आज कौन सा पार्ट है? बोलो कौन सा पार्ट? ऊंचा ऊंचा बोलो सारे। तीसरा पार्ट है ना आज। लेकिन कई लोगों को तो याद ही नहीं होगा। कई लोग ऐसे होते हैं, क्या खाया ये भी भूल जाते हैं, लेकिन शरीर की चीजें नहीं बोलते, समझते हो। लेकिन आज हम फिर से, हमने 2 बार, लास्ट संडे एंड थर्सडे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, आज तीसरा पार्ट है, क्योंकि ये बहुत तगड़ा पार्ट है परमेश्वर के वचन का, जो तुम्हें समझना होगा अच्छे से। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको सेव करेगा। परमेश्वर का वचन ही आपको आपके मन की आंखें खोलेगा, आपके रिश्ते को परमेश्वर के साथ बनाकर रखेगा, और दुष्ट की जुक्तियां आपकी जिंदगी में काम ना करे, वो वचन ही आपको बचाएगा। हालेलुया। इसलिए आपके अंदर परमेश्वर के वचन की क्या होनी चाहिए? प्यास होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग जितने भी बैठे हो, मेरी वॉइस आपको अच्छे से समझ आ रही है? सबको? ऐसा तो नहीं कोई जिसको अच्छे से वॉइस समझ ना आ रही हो? क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूं आधे तक स्पीकर है, बहनों की तरफ लास्ट में स्पीकर कम है, लेकिन पीछे वाली जो बहनें उन्हें समझ आ रही अच्छे से वॉइस। ओके, गॉड ब्लेस यू। तो अभी हम ये सीख रहे थे, क्योंकि बाइबल के अंदर शुरू में हम जानते कि जब हमारा जन्म हुआ, जब आपका जन्म हुआ, मेरा हुआ, किसी भी इंसान का हुआ, तो ये पूरी दुनिया के लिए ये सच्चाई है, हर इंसान के लिए, हर धर्म के लिए। लेकिन वो अलग बात है कि उनके पास कोई और ज्ञान है और तरीका है, तो वो अपने तरीके से चलते हैं। लेकिन ये सच्चाई उनके लिए, क्योंकि सबको परमेश्वर ने बनाया है। जब कोई मनुष्य पृथ्वी पर पैदा हुआ है, तब से उसका जन्म जो हुआ है वो श्रापित जन्म है, श्राप का जन्म है। इसीलिए दुनिया में जो लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, टेढ़े मेढ़े अंग पैदा होते, एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि उनको जो दुनिया का मालिक है परमेश्वर परमात्मा, उसने ऐसा बनाया है। सब ज्ञानी लोग, बाबा लोग भी ये बात करते हैं, और मसीह में भी क्रिश्चियन लोग भी ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता,
क्योंकि मेरे ऊपर ये भेदों को परमेश्वर ने क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में है तभी वो श्राप काम करता है। उसी श्राप के कारण ही लोग ऐसे अच्छा जन्म जो जिन लोगों का नहीं होता, उस श्राप के कारण ऐसा जन्म पैदा होता है। लूले, लंगड़े, एबनॉर्मल, अंधे, गूंगे, बहरे या अजीब तरह से बॉडी, कुछ अंग बने नहीं होते, टेढ़े मेढ़े होते। ये परमेश्वर ऐसा किसी इंसान के साथ नहीं करता, ये श्राप के कारण होता है। तो हमारा जो जन्म ही है वो जन्म से ही हम पापी हैं और शारीरिक है। ये शारीरिक मैं क्यों आपको समझा रहा हूं, समझ लेना कि शारीरिक जीवन आपके लिए एक श्राप है, एक खतरनाक विषय है जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपके जीवन को परमेश्वर से दूर कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर इस ज्ञान को दिया ताकि हम अनजान ना रहे। परमेश्वर ने लिखा, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। वचन में ऐसे लिखा, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ये सारी बातें परमेश्वर ने इसीलिए बताई ताकि हम अनजान ना रहे, हम ज्ञानवान बने, हमें समझ आए परमेश्वर के राज्य की। जैसे दुनिया में लोगों के साथ जो भी हो रहा है, लोग कहते हैं कर्म है, किस्मत है, लेकिन सच्चाई ये नहीं कहती। दुनिया शारीरिक है, दुनिया के साथ जो भी हो रहा है उनके पाप के जीवन के कारण, शारीरिक जीवन के कारण हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में हालात, बीमारियां, रोग, दुख, प्रॉब्लम्स आने का कारण भी तुम्हारा पाप, तुम्हारी शारीरिकता है। तो इसीलिए तुम्हें शारीरिकता से बाहर आने के लिए ज्ञान चाहिए। तो इसीलिए मैं तुम्हें 2 पाठ दे चुका हूं। आई डोंट नो कितने लोगों ने उसे पकड़ा है। लास्ट संडे का वचन समझा है, फिर थर्सडे का समझा है, क्योंकि यहां पर बात यह है वर्ड। आप जानते हो जब यीशु मसीह पूरी दुनिया को छुड़ाने के लिए पाप से, शारीरिक जीवन से, खुदा ने, परमेश्वर ने खुद जन्म लिया मनुष्य के रूप में, पुत्र के रूप में। तो जैसे ही यीशु मसीह ने अपना काम स्टार्ट करना था दुनिया को बचाने का, तो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आत्मा से भरा हुआ। जब वो लौटा जंगल में, जर्दन से, तो 40 दिन 40 रात तक यीशु आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ गया और परमेश्वर के साथ सीख रहा है। लेकिन शैतान वेट कर रहा था, और जैसे ही वो दिन पूरे हुए, शैतान यीशु के पास आता है, और जैसे उसने आदम और उसकी पत्नी को गुमराह किया था, सेम यीशु को गुमराह करने के लिए आगे आता है, सेम। और जानते यीशु मसीह से कैसे बातें करता है? जैसे शुरू वाली औरत हवा, उसको भी कैसे बात करता है? परमेश्वर का नाम लेकर। हालेलुया। कैसे नाम लेकर? परमेश्वर का नाम लेकर। कहता, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के सारे वृक्ष जो है, पेड़ है, इसके फल खाने को मना किया है? क्या परमेश्वर ने ऐसे परमेश्वर का नाम लेकर बात करता है? आप जानते हो वो परमेश्वर का नाम लेकर ही गुमराह करता है। जब शैतान किसी को यहां से तोड़ेगा उसको, क्योंकि वो शारीरिक होगा तभी तोड़ा उसको, आत्मिक कैसे टूटेगा? यहां बताओ मुझे, कभी कोई आत्मिक जन यहां से टूटेगा क्या? कभी आत्मिक जन जुक्ति में फंस सकता है? जितने भी यहां टूटे हैं वो शारीरिक है, वो शरीर में ही थे, वो आत्मा में कभी आए नहीं। और उन्हें वो इस्तेमाल करेगा आपको गुमराह करने के लिए। और जब वो बातें करेंगे आपसे, वो फिल्म देखने की बातें नहीं करेंगे, बोलो, वो परमेश्वर का नाम लेकर ही बातें करेंगे तुम्हें गुमराह करने के लिए, जैसे शुरू में शैतान ने किया। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही आपको? तो सेम यीशु मसीह को जब गुमराह करने के लिए आता है वो, तो उसके बाद क्या करता है? वो ऐसे बोलता है यीशु को, तू परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों को कहे रोटी बन जाए।
तू तो पुत्र है, तेरे बोलने से तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह तो वचन से भरा था, इसीलिए उसने उसकी बात का जवाब वचन से दिया। हालेलुया। जितनी क्वेश्चन, जितनी बातें उसने गुमराह करने के लिए, अपनी युक्ति में फंसाने के लिए यीशु से की, सब बातों का जवाब यीशु मसीह ने वचन से दिया, वचन से। इसलिए तुम्हारे अंदर वचन होगा तो तुम गुमराह नहीं होंगे। तुम्हारी बरकत, तुम्हारी आशीष जो तुम चाहते हो, जिसके लिए तुम आकर बैठे हो, सिर्फ तुम्हारा यहां आकर बैठना और चले जाना उठकर। आप जानते हो, जब मैं मास प्रेयर खत्म करता हूं और मास प्रेयर अभी खत्म ही होती तो लोग अपनी जगह छोड़ दें, जबकि अभी सत्संग बाकी है, मीटिंग बाकी है। जानते क्यों जगह छोड़ दें? क्योंकि वो शरीर में, उनका शरीर काम कर रहा है। वो दौड़ते हैं खाना खाने के लिए, लंगर खाने के लिए लाइनों में लग जाते हैं, बाहर कैंटीन है वहां कुछ खाने के लिए दौड़ते हैं, जबकि तुमने 6 दिन खाना पीना अपनी मर्जी करनी है। एक दिन तुम खुदा के घर में आए हो, एक दिन मास प्रेयर तक तो तुम बैठे रहे लंबे टाइम तक, लास्ट में आधा पौना घंटा भी तुम्हारा शरीर जर नहीं रहा। वो शरीर तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, शरीर तुम्हें शरीर की इच्छा पूरी करवा रहा है। जो पीछे बैठे वो लोग सुन रहे हो, तुम्हें जरूरत है ज्यादा। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है? पीछे हाथ हिलाओ जिन्हें ये बात समझ आ रही है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारा शरीर काम करे कि या तुम्हारा अच्छा मन काम करे परमेश्वर के साथ? देखो, जो कुछ तुम पाने आए हो परमेश्वर से, उसके लिए तुम्हें बदलना है, अपने शरीर को मारना है। अगर शरीर काम करता रहा तो फिर आप वो नहीं देख पाओगे जो आपके लिए रखा है। जानते हो कितना ज्यादा रखा आपके लिए परमेश्वर ने, तुम सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा रखा है। एक वचन है इफिसियों 3:20, वहां पर ऐसे लिखा है, परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि तुम्हारी विनती समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है। उतना तुम सोच नहीं रहे जितना वो करे, तुम्हारे पास उतनी सोच नहीं होगी, समझ नहीं होगी, तुम उतना चाहते नहीं होंगे जितना उसने तुम्हारे लिए रखा है। लेकिन मिल इसलिए नहीं रहा क्योंकि तुम शरीर में रह जाते हो। तुमने कभी मन फिराने का ध्यान नहीं दिया, कभी प्रैक्टिकल नहीं किया, कभी शरीर को मारने का पश्चाताप नहीं किया, रिपेंट नहीं किया कि खुदा के दास हर बार समझा रहे हैं, क्यों हम बात नहीं मानते, क्यों हम इस बात को नहीं मानते। आप गवाहियां देनी है, जल्दी आओ, एक दिन पहले आओ, कई बार बोला गया है, नहीं माना क्योंकि ये शरीर है। अगर ये शरीर रहा, तुम्हारे लाभ नष्ट होंगे, तुम्हारी बड़ी बड़ी बरकतों को शैतान नष्ट करेगा, आगे पीछे कर देगा, क्योंकि वो कर सकता है। बोलो, क्या कर सकता है? क्योंकि उसके पास ये अधिकार है, जब लोग शरीर में होंगे उनकी आशीष को वो खत्म करेगा। इसलिए आप लोगों को क्या देना होगा? ध्यान देना होगा। इसीलिए ये टॉपिक मैं समझा रहा हूं। लेकिन मैं आज तुम्हें एक ऐसा वचन पढ़ाने वाला हूं जिससे आपने बड़ा ध्यान से समझना है। ये वचन है गिनती की पुस्तक में, ठीक है? चैप्टर है 16। अभी सुनो ध्यान से, अभी पढ़ना नहीं, अभी आपने सुनना है। गिनती की पुस्तक आप खोल सकते हो, परमेश्वर का वचन, ठीक है? लेकिन यहां पर आप लोगों ने क्या करना है? अभी आप लोगों ने यहां से सीखना है। यहां पर 3 आदमी हैं, कोरे, दत्तान और अबीराम। ये 3 लेवीय हैं, लेवीय कुल से। और तुम लोग जानते नहीं लेवीय कुल के लोग कौन होते हैं। जब तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो सारे कुलों के भाग में अलग अलग भाग आए, काम आए, बिजनेस आए, पैसा आया, खेती आया। लेकिन लेवियों के कुल के भाग में सिर्फ परमेश्वर आया। उन्होंने कोई बिजनेस, कोई खेती नहीं करनी, कोई काम नहीं करना। इन्होंने परमेश्वर के भवन की क्या करनी है, और इनका खाना पीना रहना सब परमेश्वर के भवन से होगा। ये इनके भाग में आया था। तो इनका कुल कैसा भागा है? अभागा है या भागा है? भाग्यशाली, भाग्यशाली है ना? हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? इनके भाग्य में
परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सेवा आई। लेकिन याद रखना, शुरू से परमेश्वर का वचन क्यों लिखा गया? ताकि हम वचन से सीखकर समझ सकें कब लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, कब लोग शरीर में गए और शरीर में शैतान ने उन्हें कैसे कंट्रोल किया। जब जब तुम शरीर में जाओगे, शैतान तुम्हें कंट्रोल करेगा और परमेश्वर से दूर करेगा, और तुम्हारे लाभों को, जो प्रॉफिट्स लाभ है तुम्हारी, उन्हें वो नष्ट करेगा। और उसका कारण कौन है? हम खुद, आप खुद। तो आप अपने लाभ को नष्ट करने का कारण खुद बनना चाहते हो या अपने बड़े लाभ को लेना चाहते हो? आमीन ऊंचा, बरकत भी बड़ी। सुनो तो देखो ध्यान से। इसीलिए मैं इस वचन को शुरू करता हूं, फिर आपको समझाता हूं यहां पर क्या हुआ। ठीक है, यहां पर परमेश्वर का दास मूसा, जैसे मैं भी खुदा का दास हूं, यहां पर एक वाक्य है समझने वाला जो आपको बड़ा ब्लेस करेगा। मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ता हूं। 16 की 1 से लेकर 5 तक लिखा, कोहरे जो लेवी का परपोता, कहात व एलिया ने कहात का पोता और जिसहार का पुत्र था, वे एलियाब के पुत्र दतान और अबीराम और प्लेत के पुत्र ओन, इन तीनों रुबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो महानद और नामी थे, उनको संग लिया और वह मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हालेलुया। ये तीनों बहुत सारे मंडली के लोगों को इन्होंने उकसाया और किसके? मूसा और हारून के विरुद्ध खड़े हो गए। अभी हमें समझना पड़ेगा यहां पर क्या हुआ। ठीक है, और वह मूसा और हारून के विरुद्ध खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा और फिर उसने कोहरे और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा, जिसको वह आप चुन लेगा, और उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। हालेलुया। अगर हमें इसको पूरा पढ़ेंगे, आपने घर जाके पूरा पढ़ लेना है इस अध्याय को, ठीक है, लेकिन मैं पूरा पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां पर कोहरे, अबीराम और दतान, ये तीनों मिलकर परमेश्वर के लोगों को उकसा रहे हैं और मूसा के पास आकर उसका विद्रोह करते हैं और उसको कहते हैं कि बस करो, तुम ऊंचे पद पर बैठ गए और पवित्र, मतलब जितने भी मंडली में लोग हैं सब पवित्र हैं, तुम ज्यादा पवित्र नहीं हो, तुम ज्यादा खास नहीं हो, तुम क्यों ऊंचे पद पर, तुम हमारे ऊपर ऐसे हाकिम की तरह हो, है ना, जैसे कि हम तुम्हारी बात माने, सब कुछ जो तुम कहो वो करें। तो ये सिलसिला शुरू होता है यहां पर। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं अभी और आपको समझाता हूं एक वचन पढ़कर 16 की 12 से लेकर 14 तक। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दतान और अबीराम को बुलवावा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या ये एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, इसलिए निकाल लाया कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तुमने ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती ही नहीं पहुंचाया और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। पहले तो सबसे ज्यादा खतरनाक
दिमाग और मन किसका हो गया था? कोहरे का। लेकिन ये उसी की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि मूसा ने सोचा चलो मैं इन दोनों को समझाता हूं और इन्हें राइट करता हूं परमेश्वर के साथ। लेकिन ये भी उसकी बातों के पीछे में आकर क्या हो चुके थे? शारीरिक। आपको समझ आ रही शारीरिक कितना खतरनाक विषय है? अभी मैं आपको बताऊंगा आप कहां कहां शारीरिक हो सकते हो, लेकिन यहां पर ये बात सीखनी बड़ी जरूरी है। लेकिन ये शारीरिक हो चुके थे और मूसा ने जब बुलवावा भेजा, ये लोग नहीं आए और इनकी शब्द बिगड़ गए, बुद्धि भी बिगड़ गई। कह रहे कि तुम मिस्र जो देश है जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती थी, उस देश से मैं जंगल में मरने के लिए लेकर आया। क्या उसमें इनके लिए दूध और शहद की नदियां बहती थी कि ये मर रहे थे उस देश में? एक तरफ खाना मिलता था एक टाइम, और राजा इनसे भूखा रखकर काम कराता था और सजा देता था, मार पड़ती थी, बुरा हाल था इनका। लेकिन परमेश्वर ने वहां से छुड़वाया मूसा के द्वारा। Feeling like Arjun in Mahabharata at the range. Easy. Achieving his feat when the fight for gold is on. दाग की बारियां नहीं दी, उल्टा सीधा बातें हो रही है। लेकिन यहां पर अभी हम और पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से बात की कि ये सब लोग शरीर में हैं और नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये लोग? लेकिन मूसा का मन इतना अच्छा था, 20 में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वह मुंह के बल गिरकर कहने लगे, हे परमेश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह के कोहरे, दतान और अबीराम की वस्तुओं से आसपास से हट जाओ। अभी हम यहां से देख रहे हैं कि परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, क्योंकि वो लोग इतना शरीर में जा चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अब रूहों को वो क्या कर देंगे? खराब कर देंगे। और ये काम अब भी शैतान लोगों से करवा रहा है, क्योंकि दुनिया में लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि जो खुदा है, जो परमेश्वर है, वो सबके लिए एक समान है। उसका नियम चंगाई का, डिलीवरेंस का, छुटकारे का। लेकिन पूरी दुनिया में मसीह लोग भटक रहे, कभी यहां कभी वहां कभी यहां, क्योंकि उनके पास कभी कभी एक अच्छा अगुआ भी चाहिए, आत्मा से परिपूर्ण, शुद्धि लेने वाला, बात सुनने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला, राइट ज्ञान देने वाला। क्योंकि हम तो देख रहे हैं हमारे पास लोग आते हैं, जैसे अभी हमने एक गवाही सुनी ना आज, जिसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी, बेंड हो गई थी, एक भाई की, और उसको 6 महीने बेड रेस्ट कहा गया था। वो टेढ़ा होकर चलता था, दर्द इतना था, बुरा हाल था। हमारे पास तो आता नहीं था, वो और कहीं जा रहा था, लेकिन व्यवस्था की रीति रिवाजों में फंसा हुआ था। जैसे तेल, ऐसी चीज वो लगाना, कपड़ा, कि मेरा भला हो जाए, लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिला। जब यहां आया तो उसको समझ आई करना क्या है। उसकी जब ले एंड हुई तो मिनटों में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। क्योंकि ये बड़ा जरूरी है, आपके विश्वास और मन का प्रैक्टिकल, क्योंकि बाइबल तो इसी को बताती है और इसकी बातें पूरी दुनिया में चर्चेस में होती है। ऐसा कुछ कुछ पार्ट इसका शेयर करते हैं और साथ में फिर लोगों को मटेरियल दे देते हैं, फिर उनके हाथ में चीजें दे देती हैं, इनसे होगा, इनसे होगा। उन्हें एक तरह परमेश्वर के साथ नहीं बनाकर रखते, अंदर से बनाना पड़ेगा लोगों को। हम यही काम कर रहे हैं इस मिनिस्ट्री में। हालेलुया। लेकिन यही बात को आप लोग सीखो, परमेश्वर भला है, लेकिन यहां पर अब होता क्या है? अगर हम पूरा इस वाक्य को पढ़ते हैं तो वो लोग बड़ी गड़बड़ कर रहे थे और लोगों को मूसा के विरोध में कर रहे थे। जैसे यहां से कुछ लोग टूटे, और टूटने के बाद ये मिनिस्ट्री किसकी है?
बोलो, खुदा की। और उन लोगों को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो जहां ब्लेस्ड है, क्योंकि वो किसके अंडर में जा चुके हैं? नेगेटिविटी के। इसीलिए तुम्हारा रिश्ता एक सेवक के साथ, मनुष्य के साथ और खुदा के साथ चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जहां लोगों से ज्यादा रिश्ता मत बनाना, सबके साथ एक समान रहना। इधर कई लोगों को आदत होती है अपने नंबर दे देना, उसको नंबर दे देना, उसको नंबर दे देना। मत दो नंबर अपनी, आप परमेश्वर के साथ बस चलो। हालेलुया। किसी को भी ना दो यहां नंबर ज्यादा, आप बस परमेश्वर के साथ चलो, वही आपका भला। जो यहां सीख रहे उसको सीख कर बढ़ते जाओ। क्या है कि अगुए का सिखाना कम है कि कोई और आपको सिखाए? बोलो, अगर अगुए के सिखाए से तुम्हारा भला नहीं हुआ तो फिर किससे भला होगा तुम्हारा? इसी को करने वाले बनो, इसी को समझकर करने वाले बनो, ये ध्यान दो आप लोग। लेकिन यहां पर वो लोग तो बहुत गड़बड़ कर रहे थे, लेकिन जब आप देखोगे तो अब उनका अंत आने वाला था। लेकिन इसलिए 16 की 31 में पढ़ते हैं, वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव, अगर मैं पूरा पढ़ूं इसको तो तुम्हें समझ आ जाएगी 25 से। तब मूसा उठकर दतान और अबीराम के पास गया और इजरायलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए, और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ, उनकी कोई वस्तु ना छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके पापों में फंसकर मिट जाओ। है ना, जैसे कई लोग तो टूट गए, शरीर में चले गए, गलत चीज कर ही रहे, तुम लोग भी उनके पाप में न फंस जाना। तुम्हारा काम है, तुम्हें एक खुदा ने दास दिया है, उसके साथ मिलकर आगे बढ़ते जाओ। ये करने की तुम्हें जरूरत है, इसी में ध्यान देने की जरूरत है। ये आत्मिकता है, और वो सारी चीजें शारीरिकता है जो लोग करते हैं, और वो बड़ा नाश, बड़ी हानि है, बड़ा ही लॉस है उसका। मैं देख रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं। लेकिन अभी जब यहां से पढ़ते हैं तो वहां वो टाइम आता है जब 31 में लिखा हुआ है, ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, और उनका और उनके घर द्वार का सामान, कोहरे और सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वह और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, और वह मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे, उनका चिल्लाना सुन ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। हालेलुया। इसे सीखो आप लोग। जानते, कोहरे, दतान, अबीराम ने परमेश्वर के विरुद्ध बड़ा पाप किया, क्योंकि एक भी रूह को खराब करना परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना है। हालेलुया। क्या करना है? एक भी रूह को उनको आगे पीछे करना, डाइवर्ट करना, याद रखना, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना है। और ये लोगों ने पता नहीं कितने लोगों को, क्योंकि मूसा को अपॉइंट किसने किया था? नबी किसने ठहराया था? भविष्यवक्ता किसने ठहराया था? अगुआ किसने ठहराया था सारी मंडली के ऊपर? खुदा ने। आज अगर मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, आपको टीच कर रहा हूं, किसने मुझे अपॉइंट किया है? और जो लोग टूटे और मेरे प्रति बातें करते हैं, और बेचारे शरीर के लोग तो जानते नहीं, जो लोग नजदीक हैं वो जानते मेरे मन को, कैसा दिल है मेरे पास लोगों के लिए, कैसी पवित्रताई में हम चलते हैं। हालेलुया। और जो शरीर में होते हैं लोगों की बातों में फंस जाती हैं। इसीलिए तुम्हें सीखना है, ये लोग जब इसने मन गलत बनाया, बुद्धि लगाई, शरीर में गया, तो इसको कंट्रोल किसने किया?
परमेश्वर की मंडली को खराब करने के लिए किसने कंट्रोल किया? शैतान ने। यही तो चाहता है शैतान कि परमेश्वर के लोगों में गड़बड़ रहे। लेकिन याद रखना, यहां पर ये कोहरे, दतान और अभिराम, इनके घर बार, इनके पत्नियां, बच्चे तक, बाइबल में पढ़कर देखो, ऐसे जमीन फट गई इनके घरों के पास से, और ये जीवत जी नीचे चले गए। जीवत जी, मरने से पहले ये जिंदा नीचे धकेले गए सारे। ऐसा पाप किया इन्होंने, परमेश्वर के लोगों को खराब करने का पाप, और मूसा के विरुद्ध पाप। और उनके साथ 250 वो जो धूप दानी लेकर आए थे, वो भी आग से क्या हो गए? नष्ट हो गए। आपको समझ आई इनके नष्ट होने का कारण क्या था? शारीरिक जीवन। अभी हम छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देते। मैं बोलता हूं अभी ले हैंड देखो, इधर गवाइयां और ये ले हैंड चेक करो, खड़े रहो स्थान पर। इन्हें लगता है ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमारे फायदे की चीज नहीं। बोलो, क्योंकि अभी तुम्हारा वो रिश्ता खुदा के दास से नहीं बना। अभी तुम्हारे मन में मैं वो नहीं हूं जैसा परमेश्वर ने मुझे ठहराया है। अगर ठहराया होता तो कुछ भी अपनी बुद्धि डिसीजन लेने से पहले तुम सोचते मेरे ऊपर कौन है। हालेलुया। ये लोग लालच कर रहे थे चीजों का, पद का, पदवी का, इसीलिए इनके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि ये शरीर में थे। अभी मैं एक वचन आपको और पढ़ाना चाहता हूं। ये वचन याकूब जो परमेश्वर का एक दास था उसका है, ठीक है। आप जब याकूब की सारी जीवन को पढ़ोगे, कैसे कैसे उसका जन्म हुआ, 2 भाइयों का जन्म हुआ इसहाक से, क्या क्या हुआ, है ना, ये सारी बातें सीखोगे तो एक टाइम में दुष्ट की जुक्ति में फंसकर याकूब भी शरीर में गया। और जब ये शरीर में गया, इसको बड़ा दुख झेलना पड़ा। जो इसके लिए सबसे प्रिय चीज थी वो थी इसकी मां, और इसकी मां के लिए सबसे प्रिय कौन था? ये था याकूब, उसका बेटा। ये जिंदगी भर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए, मरने तक, शरीर के कारण। शरीर से शैतान ने ऐसे कर दिया, इसके भाई इसहाक को इसके विरोध में कर दिया। ये खतरनाक विषय है। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि शारीरिक व्यक्ति जो शरीर पर मन लगाते हैं वे मृत्यु है। ये कथा कहानी नहीं है, परमेश्वर का वचन। अगर बाइबल के अंदर लिखा था, यीशु ने कहा था मेरे कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तो ये हो रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है। यीशु ने पहले से कहा था जो मुझ पर विश्वास करेंगे, मेरे कारण तुमसे लोग क्या रखेंगे? बैर रखेंगे। इसीलिए तुम्हें यह समझना है कि परमेश्वर का वचन, एक भी वचन बदलेगा नहीं, पूरा होगा। इसलिए तुम्हें ध्यान देना होगा अपनी आत्मिकता पर। सोचकर देखो, जब तुम यीशु में नहीं आए थे वो दिन सोचो, मेरी तरफ ध्यान दो। जब तुम यीशु में नहीं आए तब सोचो पुराना टाइम, फिर तुम यहां से चलने लगे, फिर सोचो कैसे कैसे बरकत आई, कैसे कैसे आशीष आई। किसी मनुष्य को, किसी को देखकर कोई कहता मैं छोड़ने वाला हूं, जाने वाला, उसको देखकर तुम भी अपने मन को आगे पीछे कर रहे हो। क्या तुम्हें ये शरीर की चीज करनी चाहिए? तुम्हें करना चाहिए था खुदा के साथ रिश्ता, और आगे बढ़ाना चाहिए था। हालेलुया। ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए। तुम भूल गए कैसे तुम्हें बरकत आई। अगर आई तो तुम खरे बनो। किसी यहां विश्वासी के द्वारा नहीं आई, किसी विश्वासी के द्वारा तुम नहीं आए, तुम्हें खुदा लेकर आया है। अगर तुम्हारा किसी से थोड़ा बहुत रिश्ता यहां बन गया है, तुम उससे बात करके उसके हिसाब से चलते हो। खाक तुम्हारा दिमाग है। तुम्हारा दिमाग खुदा के दास के साथ क्या है, परमेश्वर के साथ क्या है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? अरे तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारे जीवन सब कुछ किससे होना है? खुदा से होना है, आत्मिकता से होना है। यह बड़ा पॉइंट है आप लोगों के लिए जो तुम्हें पकड़ना होगा। अभी मैं तुम्हें लेकर जाता हूं यहां पर उत्पत्ति की बुक में। यह बड़ा पॉइंट है आप लोगों के लिए। उत्पत्ति 31 अध्याय, ठीक है। यहां पर मैं एक वचन पढ़ने वाला हूं आप लोगों के लिए
जब वो इतने हालात में चला गया शरीर के कारण, याकूब, फिर उसने परमेश्वर को ध्यान दिया, उसके वचन की ओर ध्यान दिया, उसकी इच्छा की ओर ध्यान दिया। उसके बाद वो शरीर में नहीं गया, ना पाप किया, ना गुनाह किया, ना उसके वचन को तोड़ा। ये उसने आत्मिकता पूरी की, आत्मिक ध्यान दिया। किसने? याकूब ने। हम ये पढ़ते हैं थोड़ा सा, 31 से लेकर 36 से स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति 31 अध्याय और उसका 36 वचन से लेकर में भी ये वचन चला जाएगा 42 तक चला जाएगा। ठीक है, लगातार पढ़ेंगे। तब याकूब क्रोधित होकर लबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको यहां अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे, और वह हम दोनों के बीच न्याय करे। इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनैले जंतुओं ने फाड़ डाला, उसको मैं तेरे पास ना लाता था। उसकी हानि भी मैं ही उठाता था, चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को। तू मुझी ही से उसको ले लेता। मेरी तो ये दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया, और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे शूशे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने मेरी बीती हुई रात में तुझे डांटा है। हालेलुया। ये वचन मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? याकूब की शारीरिकता के कारण वो इतना दूर हुआ अपने घर से, परिवार से, पिता से, मां से, भाई से। अकेले रहना पड़ा, हालात में रहा। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पाप मेरी शारीरिकता के कारण ऐसा हुआ है, फिर उसने मन बनाया कि मैं वचन पूरा करूंगा। फिर वो अपने मामा लबान के साथ 20 वर्ष तक रहा, एक भी चीज चोरी नहीं की। उसने कहा, ठंड में, गर्मी में, पाले में मैं मर गया, तेरी भेड़ मर गई, उसको भी मैं भरता था मेहनत से, अपनी मजदूरी से जो तू मुझे देता था। लेकिन मैंने तेरी कभी भी कोई चीज का नुकसान नहीं किया। और ये जो वो खरा था, इसको कौन देख रहा था? बोलो, अगर तुम इधर आए हो, तुम खरे हो, तुम वफादार बने हो, वो परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। अगर तुम यहां कोई सेवा करते हो, सेवा के बदले तुम्हें कोई ब्लेसिंग मिलती है, अगर तुम पूरे दिल से उससे कर रहे हो, वफादारी से, खुदा तुम्हें देख रहा, क्योंकि ये तो परमेश्वर के लिए, ये मनुष्य के लिए नहीं। उसने तो मनुष्य के लिए किया। उसने तो बिजनेस का विषय में भी वचन को पूरा किया, तगड़ा वाला वचन पूरा किया। सोच कर देखो, जो मैंने कुछ पढ़ा है सारा उसके बारे में। उसने कहा, जो बनैले पशु मार देते थे तेरी भेड़ बकरियों को, उसका भी हर्जाना मैं भरता था। क्या मैंने तेरी कोई भेड़ खाई? मैंने तुम्हारा कोई लॉस किया? ठंड में मैं मरा, गर्मी में मैं मरा, इवन कि तेरे बिजनेस को संभालने में नींद तक मेरी आंखों से चली गई। तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदल दी, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। हालेलुया। वो उसकी मजदूरी बदल देता था ताकि वो उसके पास कुछ ना रहे, लेकिन वो खरा था, आत्मा में आ चुका था, आत्मिकता को पकड़ चुका था, जिसकी वजह से सोच कर देखो। जानते उसकी मजदूरी क्या थी?
उसकी मजदूरी ये थी कि उसके बाद जैसे वाइट भेड़ें या वाइट बकरियां हैं या काली बकरियां हैं, उनके जो बच्चे हैं, काली बकरियों के बच्चे कैसे पैदा होंगे? गोरे चिट्टे होंगे या काले? बोलो। जैसे मान लो काला निग्रो, काले काले जो होते हैं लोग, उनके बच्चे कौन से पैदा होते हैं? काले। तो वो लबान क्या करता था, जो बकरियां काली हैं, कहता अगर इसके बच्चे कोई चिट्टे पैदा हुए, चितकबरे पैदा हुए, तो वो मजदूरी तेरी। वो कहता यस, मंजूर है। और परमेश्वर उसके लिए चिट्टे और चितकबरे पैदा करता था और वो मजदूरी उससे मिलती थी। और इससे वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, इतना ब्लेस हो गया कि लबान के पास भी उतनी भेड़ बकरियां नहीं थी, इतनी चीजें नहीं थी। और ये ऐसे क्यों हुआ? ये है खुदा की वो ताकत जो आज तुम गवाहियां सुन रहे थे। अगर तुम चाहते इससे भी बड़ी गवाहियां देखनी, तो फिर शरीर को मारो, क्योंकि शरीर बड़ा खतरनाक विषय है, इसे मारना होगा आप लोगों को। बाइबल में लिखा है, पैसे चीजों के लिए तुम्हारा अगर शरीर काम करता है तो सोच लेना फिर तुम परमेश्वर के साथ सिद्ध नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर ने जो रखा है, मैं एक बार किसी को बात बोल रहा था, कुछ लोग ना यहां से ब्लेस होकर बाहर गए फॉरेन में, कोई इंग्लैंड, कोई अमेरिका, कोई कनाडा। तो उनके जो माता पिता है वो भी थोड़ा थोड़ा लालची हो जाते हैं, बच्चे भी लालची हो जाते हैं। फिर वो जो दशमांश का नियम है, दान दशमांश, वो बाहर जाकर बोते नहीं। कभी दिल में आया साल में एक दो बार थोड़ा बहुत। मैं किसी को बता रहा था, किसी माता पिता को, अगर तुम्हारे बच्चों ने इस नियम को माना, क्योंकि परमेश्वर उन्हें लेकर गया, यहां से ब्लेस होकर गई, अगर उन्होंने परमेश्वर के काम के लिए अपना 10वां हिस्सा निकाल कर परमेश्वर के लिए बोया, तो तुम्हारे बच्चे उस देश में बड़े पद वाले होंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो सारी उम्र मजदूर ही रह जाएंगे, लेबर ही करते रह जाएंगे। अब जिनके अंदर लालच है वो कहां मानेंगी? बोलो। जिनके अंदर लालच है पैसे का, चीजें का, वो नहीं बोएंगे। वो इस कानून को, इस नियम को नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है बाहर जाकर हम इतनी मेहनत करते हैं, फोकट में क्यों 10% डालें। उनको लगता है हमारे पास आता हम हमारा होता शायद। वो खुदा का है, खुदा के काम में लगता है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? यही आत्मिकता है। अगर उनको समझ आ गई तो परमेश्वर ने राजा बना सकता है। अगर उन्हें समझ नहीं आई तो वो लोग कभी नहीं बोएंगे। कभी दिल में आया थोड़ा बहुता बोएंगे। अगर आपने बोना है तो फिर खराई से बो, अच्छे से, दिल से बो, परमेश्वर के राज्य के लिए। फिर देखना वो तुम्हें कैसे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। मैंने इन दिनों में एस्तर की बुक पढ़ी, और जानते जब मैंने एस्तर की बुक पढ़ी तो मेरे लिए वो इस बार कुछ नया था। इस बार जब मैं एस्तर की बुक को पढ़ रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था उस बुक के विषय को अच्छे से। मैं परमेश्वर के सामने रख रहा था, परमेश्वर मुझे बता, इसमें जो बातें मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं उन्हें कैसे प्रचार करूं, कैसे मैं बताऊं कि एस्तर की शादी किस राजा से हुई, क्यों हुई, क्या हुआ। मैं कुछ बातों को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जानते हो, एस्तर एक ऐसा राजे की पत्नी बनी, रानी बनी, जो कम से कम 100 से भी ज्यादा देशों के ऊपर राजा था। आमीन। मेरा बरकत भी सारी मेरी। बैठे रहो चुप करके। मैं 2 मिनट बीच में रुक गया था कि आमीन बोले ऊंचा या हालेलुया बोले। ध्यान रखो। क्या रखो आप लोग? ध्यान रखना तुम्हारा काम है, ठीक है? मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे वहां पर एक वचन मिला जिसे मैं पढ़कर हैरान हो गया, ठीक है? क्योंकि ये तुम्हें मैं पढ़ाता हूं अभी एस्तर के बारे में। हालेलुया।
अस्तर के बारे में, ठीक है? क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा ना अस्तर के बारे में, तो ये बात मुझे बड़ी जबरदस्त मालूम हुई। क्या हुई? जबरदस्त। तो मैं चाहता हूं तुम लोग भी इसे अच्छे से समझ लो, इस विषय को, ठीक है? ओके, तो मैं यहां पर 2 वचन पढ़ता हूं एस्तर के बारे में। सबसे पहले एस्तर के माता पिता मर गए, ठीक है? उसका एक चाचा था जिसने उससे पाला, उसका नाम था मोर्दकी, ये नाम था उसके चाचा का, ठीक है? ये समझ लो चाचा था या भाई था, है ना, ऐसे चचेरा। लेकिन उससे पाला, पर उसने उससे बेटी की तरह पाला। जब उसे पाला तो यहां पर एक वचन पढ़ते हैं हम, एस्तर का 2 अध्याय उसका 19 से। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठा की गई, तब मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तर मोर्दके की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहां अपने पालन पोषण के समय मानती थी। हालेलुया। वो जवान हो गई, रानी भी बन गई, तब भी एस्तर की बात को इतना आदर देती थी। रानी बन के बावजूद वो छोटी मोटी रानी नहीं थी। वो रानी इसलिए बनी थी क्योंकि वो आज्ञाकारी थी। यहोवा ने देखा कितना इसके अंदर पावरफुल दिल है, एस्तर के अंदर। इसके अंदर इतनी दीनता कहां से, इतनी नम्रता कहां से, कितनी आज्ञाकारी इसके अंदर है। और उसी आज्ञाकारी के कारण परमेश्वर अब उसे इस्तेमाल करना चाहता था अपने लोगों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है अपने राज्य के लिए, लेकिन शैतान नहीं। वो तुम्हें आगे पीछे करना चाहता है, वो तुम्हारे अंदर लालच देना चाहता है, वो तुम्हें अनाज्ञाकारी बनाना चाहता है। सच्ची, वो चाहता है तुम अनाज्ञाकारी रहो। अनाज्ञाकारी बनकर दुनिया में कुछ करो, कई चीजें हो जाएगी। क्या तुमने खुदा को खुश किया? क्या तुमने ये जो तुम्हें परमेश्वर ने चुना था उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, क्या वो वचन तुम्हारी जिंदगी से पूरा हुआ? ये बड़ा विषय है। जब हम शरीर में होंगे नहीं समझ आएगी। जब हम शरीर में होंगे फिर इन बातों का कोई असर नहीं होगा। मैंने देखा है, मैं एक बंदे को ना पुराने चर्च में बड़ा समझाता था। मैंने इतना समझाया, उसे लगा करे मैं अपने फायदे के लिए समझाता हूं। मैंने उससे कहा तू फेसबुक नहीं बनानी, फेसबुक आईडी नहीं बनानी, क्योंकि मैं जानता था उसको दुष्ट बड़ा इस्तेमाल करता कई चीजों से। वो कहां मानता था मेरी बात। लेकिन जब उसको शैतान ने यहां से तोड़ा, उसको लगा मेरे पास ये आ गया, वो आ गया। वो कुछ भी नहीं है। सच्ची, जो उसके लिए था ना असल में, वो तो कभी सोच भी नहीं सकता उसके लिए क्या था। लेकिन उसके लिए उसके अंदर कभी वो आज्ञाकारी नहीं आई, वो कभी मन ही नहीं आया अगुवे के प्रति, खुदा के प्रति। हमेशा लालच काम करता रहा चीजों के लिए। वो खुदा तुम्हें देगा, तुम्हारी सोच से भी बढ़कर चीजें देगा। हालेलुया। लेकिन इस बात को सीखो। मैं तुम्हें एक और वचन पढ़ाने की कोशिश करता हूं, इसको ध्यान से समझना। इस वचन को 2:15 से समझाता हूं। ये वचन यहां पर लिखा, जब मोर्दके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। अभी ये ध्यान देना है, ये अगर मैं तुम्हें पूरा समझाऊं एस्तर की स्टोरी या ये वचन, तो फिर तो तुम्हें समझ आएगा एस्तर कौन था, क्या हुआ था। ये राजा
जिसका नाम था शैरेश, ऐसे करके नाम था, राजा शैरेश करके नाम था, ठीक है। तो ये जो राजा था, एक बार इसने बड़ा भोज दिया, बहुत राजाओं के पास बहुत बड़ा भोज। तो इसकी इच्छा थी कि मेरी जो रानी है वस्ती, वो सबके सामने सज धज कर आए। वो एक बार अपनी पत्नी की सुंदरता को सब पर प्रकट करना चाहता था। उसका मन बुरा नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी को पता नहीं बात समझ नहीं आई उसकी, उसने इनकार कर दिया, और जिसकी वजह से राजा की बेइज्जती हो गई। और उसने इस बात के लिए मीटिंग की अपने ज्ञानवानों से, पंडितों से, मंत्रियों से, प्रधानों से। उन्होंने सलाह दी कि तेरी बहुत बेइज्जती हुई है और पूरी दुनिया में हर औरत अनाज्ञाकारी बन जाएगी। तेरे जीवन को देखकर तुम्हें एक बड़ा कदम लेना होगा। तुम्हें उसकी जगह पर एक और पटरानी, रानी रखनी होगी, इसे छोड़ना होगा। तो इसके लिए पूरी दुनिया की सुंदर लड़कियों को एक मौका मिला राजा की पत्नी बनने का। उनमें से इसको भी मौका मिला, एस्तर को। लेकिन जब वो लड़कियां आई और जो कुछ चीजें, सोने के गहने, हीरे की मुंदरियां, ऐसी चीजें उनके लिए रखी गई, और कितनी ज्यादा भी रखा गया सामान, लेकिन उन्हें कहा गया ये तो है ही तुम्हारे लिए, जितना ठहराया, जितना और लेना है ले लो। और उन सब ने लिया। लेकिन जब इसकी बारी आई तो इसने उतना ही लिया, या जितना ठहराया था उससे भी कम लिया। ये देखकर सब एस्तर के फैन बन गए, और परमेश्वर ने उनका मन खोला, राजे का भी। राजा एस्तर के इस मन को देखकर अति प्रसन्न हुआ, इसका दिल देखकर, किसके अंदर लालच नहीं है। हालेलुया। जिसके अंदर लालच नहीं है, खुदा एक दिन उन्हें ऊंचा करता है। परमेश्वर तुम्हें बड़ा आगे लेकर जाना चाहता है। सोच कर देखो इसके जीवन के बारे में। जब मैं पढ़ रहा था एस्तर के बारे में, यह विषय था इसका रानी क्यों बनना है, इतनी बड़ी रानी। क्यों दुनिया का, इसमें पढ़ोगे तो लिखा हिंदुस्तान से लेकर पता नहीं किस जगह पूरी तक वो राजा शैरेश राजा था, 127 देशों के ऊपर, इतनी बड़ी रानी थी ये। अच्छा, आगे जाकर मैंने इसकी बुद्धि को चेक किया, कमाल की बुद्धि थी इसके पास। हमने एक मीटिंग की, मैं मीटिंग में कुछ लोगों की मिस्टेक थी, वो मिस्टेक को उन लोगों ने इतना गंदे तरीके से बात की मेरे सामने बैठकर, मैं हैरान हो गया। लेकिन जब मैंने इसकी बात देखी, इसकी बुद्धि समझ देखी, क्योंकि ऐसी बुद्धि कहां से आई, आज्ञाकारी से। आज्ञाकारी एक बड़ा विषय है। ये विषय था इसके अंदर आत्मिक चीज, आत्मिक मन। इसने आत्मिकता को पकड़ा। अगर जब बहुत है लेने के लिए तो ये भी ले सकती थी, ये भी मांग सकती थी। और ज्यादा लेना, ज्यादा मांगना क्या चीज है? शारीरिकता है। बोलो क्या है ये? शारीरिकता है या नहीं है? आप जानते, मुझे यहां किसी ने मुंदरी डाली थी, मैंने वापस उनमें डाल दी, मुझे आत्मा ने अगुवाई किया। हालेलुया। अगर मैं शरीर में होता, आने दो, आगे बढ़ना चाहिए है, जो आता है प्रभु के काम में लगाएंगे। लेकिन आत्मा में, आप जानते हो जब अलीशा के पास नमान कोड़ी आया तो आज के हिसाब से वो 1 करोड़ से भी ज्यादा सोना चांदी लेकर आया था। आज की अमाउंट के हिसाब से करोड़ों का था वो। लेकिन उसने उसकी हीलिंग होने के बाद उसको कहा मैं कोई चीज नहीं लूंगा, क्योंकि जो अलीशा था उसका अंदर आत्मिकता काम कर रही थी। और ये आत्मिकता एक बड़ा लाभ है, तुम्हें आगे तक लेकर जाएगा, ऊंचा करेगा और खुदा के हार्ट को टच करेगी ये तुम्हारी जिंदगी। क्या तुम खुदा के हार्ट को टच करना चाहते हो, या दुष्ट के मन को भाना चाहते हो, लालच करके, शरीर की चीजें करके? तो इस विषय को तुम लोगों ने सीखना है। लेकिन लास्ट में, अब मैं इस वचन को और लंबा नहीं करना चाहता, इन्हीं बातों से तुम्हें मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि अभी यह टॉपिक और चलता रहेगा अभी तुम्हारे लिए। लेकिन यहां पर मैं रोमियो से एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं। ये मेरे लिए बहुत तगड़ा वचन है।
और मैं यहां पर रोमियो 9 अध्याय की 30 से वचन से पढ़ता हूं। क्या लिखा? हम क्या कहें ये कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वह विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेंगे वह लज्जित ना होंगे। हालेलुया। इधर देखो, जल्दी जल्दी ध्यान से आप मेरी तरफ। यहां पर जो विषय है, यहां पर विषय है इजरायली लोगों का और अन्य जाति। उस जमाने में जो अन्य जाति लोग थे तो वो ऑलरेडी गलत थे, पत्थर मिट्टी ऐसी चीजों को पूजा करते थे, रीति रिवाजों में डूबे थे, क्योंकि उनके पास सच्चाई नहीं थी, परमेश्वर का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब इजरायली तो यहोवा को जानते थे, खुदा को जानते थे, लेकिन इनके पास एक टाइम परमेश्वर ने रीतियां भी दी और सच्चाई भी दी, दोनों तरह की चीज मिलाकर एक व्यवस्था दी। लेकिन ये लोग परमेश्वर की बात को इतना ध्यान ना देकर रीति रिवाजों में ज्यादा डूब गए, और परमेश्वर की जो वो व्यवस्था, वो प्रबंध जो विश्वास से था, उसको समझ नहीं पाए और व्यवस्था में डूब गए, रीति रिवाजों में डूब गए और शरीर में चले गए। जैसे आज हम कितने लोगों को निकाल रहे हैं व्यवस्था से, रीति रिवाजों से निकालकर उन्हें मन से परमेश्वर के साथ चलना सिखाते हैं, प्रैक्टिकल करना सिखाते हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग दुष्ट को काम करने देते हैं, दुष्ट को कहते कर कर हम शरीर में रहेंगे, ऐसा मन बनाते हैं, अच्छा वाला नहीं मन बनाते, कभी अंगीकार नहीं करते, कभी भी गुनाह को, कभी भी अपनी गलती को परमेश्वर के सामने नहीं रखते। अगर आपको लगे आपका कोई डिसीजन है तो उसे बार बार खुदा के सामने रखो, परमेश्वर मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहता, मैं परमेश्वर कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिससे मैं किसी के लिए ठोकर का कारण बनूं, मेरे कारण कोई ठोकर खाए, क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा है, हाय उस पर जो ठोकर खिलाए। इधर तो दुनिया आम ठोकर खिलाती है। अरे बाइबल के वचनों को ध्यान दो। यीशु ने कहा जिसका धन्यवाद करते हो, जिसे बोलते प्रभु मेरी सुन, ये कर वो कर, प्रभु मैं तेरा बच्चा हूं, ये है वो है, उसी ने कहा हाय उस पर जो ठोकर खिलाए। आप कभी भी किसी को भी ठोकर का कारण बन सकते हो, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने तरीके से, अपने डिसीजन से, अपने स्वभाव से, अपने जीवन से। लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा, समझना होगा, अपनी किसी भी विषय को सबसे पहले परमेश्वर के आगे रखो, रोज रोज रखो। परमेश्वर धन्यवाद, ये मेरी बुद्धि ना हो, मेरा तरीका ना हो, ये दुष्ट की जुक्ति ना हो, ये मेरा लालच ना हो, आप मुझे बदलो, मुझे समझ दो, मुझे समझ दो, मैं तेरी इच्छा में चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जो खुदा के दास के मुख से आप वचन देते हो पावरफुल, हम उसमें बढ़ चुके हैं। वचन आपको दिया क्यों परमेश्वर ने, आज या पीछे क्यों देता है परमेश्वर आपको वचन? मानने के लिए या सिर्फ सुनने के लिए? बोलो। अरे जब तुमने सुना उसे माना ही ना, तो फिर तो तुम बलीवर कहां हो? बोलो। फिर तो तुम बस ऐसे ही जुड़े हो लालच से, चीजों के लिए। बलीवर तो वो हुआ ना जो वचन सुने उसे माने, उसे पूरा करे, उसकी इच्छा में चले। तो यहां पर ये जो इजरायली थे, रीति रिवाज और व्यवस्था जो रीतियों पर आधारित थी, उसमें लगे लगे रहने के कारण दुष्ट इनकी जिंदगी में काम कर रहा था। जब असल व्यवस्था प्रकट हुई, उद्धार का, डिलीवरेंस का, मोक्ष पाने का जो असल नियम था वो परमेश्वर ने प्रकट किया, वो था यीशु। इजरायलियों ने यीशु को नहीं माना। देखो ये बड़ा विषय है। वचन में लिखा वो उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे, उस जीवन तक नहीं पहुंचे इजरायली। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। और लिखा देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर, ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, जो उस पर विश्वास करेंगे वे कभी लज्जित ना होंगे। आगे बढ़ लिखा
10:1 से लिखा, हे भाइयों, प्रेरित पौल कह रहा है इजराइलियों को, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह उद्धार पाए, मोक्ष पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने का जतन करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। हालेलुया। अपना तरीका, अपनी बुद्धि लगाकर परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। आज तुम परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध में हो, आज तुम पवित्र आत्मा के प्रबंध में हो, आज तुम उसकी छाया के नीचे रहना है। बाइबल में लिखा, जो मेरे ठहराए हुए स्थान और छाया के नीचे रहेगा वह टिकाना पाएगा, आराम पाएगा, बरकत पाएगा, आशीष पाएगा, छुटकारा पाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? शैतान चाहता है तुम्हें परमेश्वर से आगे पीछे करे, तुम्हें दिखाए उधर जाओ, वो करो, वो ऐसा है, वो बड़ा है, वो छोटा है, ऐसी चीज दिखाई, लेकिन वो तुम्हारे लिए लॉस है, तुम्हारे लिए नुकसान है। परमेश्वर वो है, अगर तुम्हें यहां परमेश्वर लाया है मेरे पास, तुम्हें यहां चुना है, तो सारे काम तुम्हारे कर देगा, यहां एक भी नहीं छोड़ेगा। बोलो, तो फिर भटकना क्यों? बताओ मुझे। जब इतनी टेस्टमनी, इतने काम सुन ले, कौन से काम नहीं यहां हो रहे? बताओ मुझे, कौन सी सामर्थ के काम यहां नहीं हो रहे? कौन से पेंडिंग है? क्या लोगों को बेटे नहीं मिले? 20 साल 25 साल बाद बच्चे नहीं हुए? कैंसर नहीं गया? किडनियां हील नहीं हुई? कौन से काम नहीं हुए? जॉब नहीं मिले? वीजे नहीं लगे? मैरिज की प्रॉब्लम नहीं गई? तलाक, डिवोर्स कैंसिल नहीं हुए? कौन से काम है जो यहां आप गवाहियां नहीं सुनते? तो फिर आपको क्या बनना है? खरे और वफादार। थोड़े दिनों में आपको मैं गवाही सुनाऊंगा, बड़ी तगड़ी गवाही है, हिलने वाली गवाही है। अब सारी गवाहियां आपको हिलाकर रख देगी यीशु मसीह। कितने लोगों को समझ आ रही है? क्योंकि जिस तैयारी में मैं बैठ चुका ना इन दिनों में, क्योंकि मैं जानता हूं जो वचन खुदावंद ने दिया था कि इसी साल ये मिनिस्ट्री डबल होगी। अभी ये 2 महीने बीते हैं, अभी 10 महीने 9 महीने कुछ दिन बाकी हैं, और मेरी तैयारी तगड़ी चाहिए अगर मुझे डबल देखना है इस मिनिस्ट्री को इसी साल। क्योंकि याद रखना, मैं एक वीडियो देख रहा था अंबानी की, मैंने बड़ी वीडियो देखी अंबानी की, मैं कुछ देख रहा था ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने उसके बेटे की प्रीच देखी, उसके बहू की प्रीच देखी, हजारों लोगों में बैठकर वो बैठे थे। अनंत अंबानी उसका नाम है, जिसकी प्री वेडिंग में ये प्रीच की थी उसने कहा मैंने जन्नत नहीं देखी। उसके बेटे ने कहा क्या नहीं देखी? स्वर्ग क्या होता है, जन्नत क्या होता है, मैंने नहीं देखा। लेकिन आप सब लोग यहां जब आए, उसने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, उसने जो कहा, ये ताड़ियां क्यों बजा रही? इसीलिए कहता हूं महान लोग हैं ये। क्या है ये? तुम लोगों को ना शारीरिक हूं अगर मैं बन जाऊं तो बड़ा इस्तेमाल करूं जैसा तुम्हारा ले, तोनू फड़ावा मैं तीले धागे पता नहीं केड़ियां केड़ियां चीजा, पत्ते तोड़ के चर्च दे कवा ले जाओ घरानों, बरकत आ जाएगी। तो ये कहना हाँ जी हाँ जी, क्योंकि शरीर वाले लोगों ने तो कहना हाँ जी हाँ जी बोलो, क्योंकि जो शरीर है उसको लगेगा हाँ इसमें भी कुछ है, इससे मेरा भला हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही? इसीलिए लोग चर्च से मिट्टी ले, वो चर्च से मिट्टी क्या करनी तुमने? है ये तो कोई नियम ही नहीं बाइबल के अंदर, ये मनुष्य का नियम है जो लिखा। इजरायली क्या कर रहे थे? उनको धुन तो थी परमेश्वर के साथ, लेकिन बुद्धिमानी से नहीं। वचन में लिखा उन्होंने परमेश्वर की जो धार्मिकता थी, अपनी धार्मिकता स्थापित कर रहे थे, अपनी धार्मिकता वो स्थापित कर रहे थे अपने तरीके से। ये मिट्टी, ये चीजें, ये लोगों का अपना तरीका है, ये पवित्र आत्मा का प्रबंध नहीं है। आत्मा के द्वारा जीवन है जो आत्मिक, वो नहीं है।
ये शरीर की चीज थी। अरे मैं किसी की बात समझा रहा हूं, सुनो पहले ध्यान से, पहले सुन तो लो, फिर बात करना जो करना है। अरे अनंत अंबानी कह रहा था, जितने भी वहां सेलिब्रिटी अमीर रिच लोग आए थे, कहता तुम सब मेरी शादी में आए हो, तुमने ये सारा स्वर्ग बना दिया है आकर यहां पर। क्या बना दिया? अब अनंत अंबानी को क्या पता स्वर्ग क्या है? वो तो शान शौकत, पैसा, चीजें। मैंने वीडियो में देखा था कि 170 करोड़ रुपए की कैटरिंग दी थी। 170 करोड़ की। कितनी? 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगा था प्री वेडिंग में। 74 करोड़ दिया था रिहाना को, जो अमेरिका की सिंगर है एक। 7-8 करोड़ दिया हमारे दिलजीत दोसांझ को, उसको भी इतना दे दिया। अब मेरी बात समझ रहे हो? ये सारा चमक धमक, बाइबल में एक जगह पर लिखा है, लोग शादियों व्याहों में मगन होंगे और मैं आ जाऊंगा और उन्हें पता भी नहीं होगा। वो लोगों को कह रहा है यही स्वर्ग है। उसको क्या पता स्वर्ग क्या है, स्वर्ग चीज क्या है। तुम उसे देख सकते हो पृथ्वी के ऊपर भी। आज का वचन पकड़कर, आत्मा में आकर, आत्मिकता को पकड़कर तुम उसका अनुभव, उसे समझ सकते हो। ये बात को ध्यान रखो। तुम्हें पकड़ना होगा आज परमेश्वर के वचन को। वो कितना सामर्थ्य है खुदा। वो प्रेरित पौल को तीसरे स्वर्ग में उठा ले गया जिंदा। उसने तीसरे स्वर्ग में ऐसे कहा कि मुझे ये नहीं पता चला मैं जीवित था या मरा हुआ था, मुझे ये समझ नहीं आया। लेकिन तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। और ऐसी चीजें, ऐसा मैंने देखा जो मनुष्य के मुंह पर लाना भी उचित नहीं है। ये तुम्हारे लिए अवेलेबल है। ऐसे दर्शन, ऐसी सामर्थ, ऐसी पावर। रेडी हो जाओ। इस साल तुम्हारी जिंदगी सबसे पावरफुल बनने वाली है। तुम्हारे वो काम, वो रुकावटें, सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारी इस साल, इसी महीने में टूटने वाली है आत्मिक लाइफ की। जो आत्मिक लाइफ में रुकावट चल रही वो टूटेगी। क्योंकि कल से 21 दिन की प्रार्थना 24 घंटे यहां पर होगी, रात दिन। और उसमें मैं शामिल हूं। और घुटने टेक कर, और जितने लोगों को रुकावटें, जितनी भी चीजें आपकी रुकी है, शामिल हो जाओ इस प्रार्थना में कल से। हालेलुया। छुट्टियां ले लो, डोंट वरी। पहले जाते थे ना बाबाओं में, मेलों में, पहाड़ों में जाते थे। बाबा जी का मेला है पहाड़ा से, ये था वो था, ऐसे करते थे ना, करते थे। अब ये चीज खुदा के साथ करो। तगड़े हो जाओ ईश्वर के साथ, खुदावंत के साथ। मैं इस थर्सडे इसी पाठ को और आगे लेकर जाऊंगा तुम्हारे मन के लिए। क्योंकि तुम्हें यहां अपने शरीर को मारना है। तुम्हारी बरकतें तैयार है, लेकिन नियम यह है कि वो आत्मा में है। वो आत्मिकता में रखी है सारी बरकतें, शरीर में नहीं रखी। क्यों गेजी के ऊपर नमान का कोड आया? उसके लालच के कारण। वो शरीर में था, उसने देखा मेरा स्वामी, मेरे अगुए ने इसे ऐसे जाने दिया, झूठ मूठ लालच करके। तुम जानते हो, अगर तुम यहां खुदा के साथ जुड़े हो, एक चवन्नी पैसों में भी तुम आगे पीछे हो यहां, मैं तुम सब, तो दुष्ट काम करेगा। याद रखना, ये बात को सीख लो। तुम्हें खरे और वफादार बनना है। और मेरा विश्वास है कल से जो प्रेयर होने वाली है और आज जो मैं आपके लिए प्रे करने वाला हूं, खुदावंद आपकी जिंदगियों में बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। क्या तुम शरीर में रहकर अपना लॉस करना चाहते हो, नुकसान करना चाहते हो? आगे वाले दिनों में बच्चों के जीवन में भी गड़बड़ करना चाहते हो? या आत्मा में आकर अपने बच्चों का भी भविष्य संवारना चाहते हो? तो फिर रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। अभी आपने उठना नहीं है। मैं तुम्हें अभी 2 गवाहियां सुनाऊंगा। और 2 गवाहियों से पहले मैं
बीज बोना चाहता हूं, मतलब हम सब बीज बोएंगे और बीज को इकट्ठा करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले रेडी हो जाओ, क्योंकि आज के वचन की बरकत आपको मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम।